Hello, dear students. Today we will start our second unit, that is self management skills. And the topic that we will discuss today is basics of self management. So, let's start our today's topic. आज का डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी। आज के टॉपिक में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट या जिसको हम दूसरा नाम देते हैं सेल्फ कंट्रोल, ये एक इंसान की एबिलिटी होती है, इंसान की कुवत होती है कि वो कितना अपने इमोशंस को, अपने सोच को और अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है डिफरेंट सिचुएशंस में। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अपने दोस्त पे गुस्सा आया तो आप निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि दोस्त जो है वो मे भी अंडरस्टैंड करेगा। ऐसे ही अगर आपको अपना टीचर डांटता है, कोई बड़ा एल्डर आपका कोई डांटता है, आपको गुस्सा आता है, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस देयर, क्योंकि आप उसको वापस नहीं गुस्सा कर सकते हो, वो आपसे बड़े हैं। तो कितना कंट्रोल आपको डिफरेंट सिचुएशंस में है, या आपका जो कोई फ्रेंड है या घर में कोई फैमिली मेंबर है वो बहुत सैड है, बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो कभी स्ट्रेस में आके गुस्सा भी करता है आपके साथ, तो वापस गुस्सा करना इज नॉट गुड। वहां पे आप क्या करोगे, आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो आगे ये बंदा है ये परेशान है, परेशानी की वजह से गुस्सा कर सकता है। सो दिस मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट जो है अपने इमोशंस पे, इसको हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है और अपने गोल्स को सेट करना पड़ता है, ये सब आता है सेल्फ मैनेजमेंट। वो लोग जो अ, जिनको स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट है, जिनको स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है अपने आप पे, अपने ऊपर है, हम कहते हैं यूजुअली ये बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसके साथ ज्यादा मत करो, जल्दी गुस्सा करता है, जल्दी इतराता है, जल्दी इसको लाइक स्ट्रेस हो जाता है, तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड है। इसीलिए कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट कि जिसको स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, वो बाकियों से, जो बाकी है जिनको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनसे ही कैन परफॉर्म बेटर इन डिफरेंट सिचुएशंस। सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, यू हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है डिफरेंट चीजों को, ठीक। आपको वेल स्किल मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट हो जाता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, आपको अपने बारे में कितनी अवेयरनेस है, आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कितनी चीज़ें गैदर कर पाते हो, आप अपनी जहाँ पे आप वर्क करते हो, जो आपका वर्क कल्चर है, वहाँ की आपकी वर्क स्पेसिफिक प्रोफेशंसीज क्या है, ऑनेस्ट फीडबैक लेना बाकियों से। आप सोचो कि आपकी जो डेली इंटरेक्शंस है विद अदर पीपल, आपके जो आसपास होते हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, क्लासरूम में हो, घर में हो, नेबर्स में हो, रिलेशंस में हो, ठीक। तो आपका उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हो, जब डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती है, कहीं पे आपको पढ़ाना है, कहीं पे आपको पढ़ना है, कहीं पे आपको यू नो गुस्सा भी आ जाता है, कहीं पे आप कुछ और सोचते हो, तो कितना हैंडल आप डिफरेंट सिचुएशंस को करते हो। कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उस सिचुएशन से, तो कितना कंट्रोल है आपको, कितनी अच्छे तरीके से आप हैंडल कर पाते हो उस सिचुएशन को। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ अवेयरनेस जो है, दिस इज अ लीडरशिप क्वालिटी। इसमें क्या क्या आता है, आपका सेल्फ कंट्रोल कैसा है, खुद पे कंट्रोल, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कितनी है, सोशल लायबिलिटीज आपकी क्या है, कैपेसिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, आप कितनी जल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो, किसी नई जगह पे गए कितना जल्दी आप घुल मिल जाते हो वहां पे, एंड हाउ यू कम्युनिकेट। दिस ऑल इंक्लूड सेल्फ अवेयरनेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप कितने जिम्मेदार इंसान हो, कितनी अच्छी तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हो, आप एज स्टूडेंट्स हो कितनी अच्छी तरीके से आप होमवर्क करते हो, कितनी अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते हो, कितनी अच्छी तरीके से आप क्लासेस देते हो। दीज आर योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक, सेल्फ डेवलपमेंट में आप कितने कितने ओनरशिप स्टेप्स लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई टीचर असाइन टॉपिक देता है कि आप कल को ये कंप्लीट करके लाना, तो कितनी श्योरिटी के साथ आप टीचर को बताते हो कि हाँ मैं ये कंप्लीट करूंगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, जैसे मुझे क्लास लेनी है ऑनलाइन, मैं कितनी अच्छी तरीके से ट्राई करूं कि मैं क्लास लूं। दैट इज हाउ रिस्पॉन्सिबल आई एम। रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स विथ मी, यानी कि हम अक्सर बोलते हैं कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसी चीज़ें हो रही है समाज में, वैसी चीज़ें हो रही है, वो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्या हम कभी देखते हैं कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कितनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टार्ट होती है खुद से। खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, बाकियों को उसके बाद देखो कि ये बंदे कितने रिस्पॉन्सिबल है। नाउ वी विल सी टाइम मैनेजमेंट। टाइम कितना वेल मैनेज करते हो आप। लाइक आप स्टूडेंट हो तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, पढ़ाई का काम है। ठीक, उसके बाद आपका एग्जाम है कल, और कल आपके कजन की शादी है। कैसे आप करोगे, यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। आपके लिए इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपका एग्जाम मिस होता है तो आपका साल मिस हो जाता है, एंड साल मिस होना इज नॉट अ जोक। तो आप अपने कजन की शादी जो है वो अटेंड ना करें, दैट इज गुड फॉर यू। ठीक, तो आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करें कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है पहले, दूसरी इंपॉर्टेंस पे ये है, तीसरी इंपॉर्टेंस पे ये है, चौथी इंपॉर्टेंस पे ये है। अकॉर्डिंगली आप टाइम टेबल बनाओगे और उसको फॉलो करोगे। दैट इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। नाउ वी विल सी अडेप्टेबिलिटी। आप अपना जो अपने आप को कितना अडेप्ट करते हैं विद न्यू प्रैक्टिसेस, विद न्यू इंफॉर्मेशन। लाइक अभी आप देख रहे हो पेंडेमिक चल रहा है, तो नॉर्मल क्लासरूम जो है, ट्रेडिशनल क्लासरूम, टीचर आता था, बोर्ड पे लिखता था, नोट्स आपको लिखाता था, फिर अगले दिन आप आके सुनाते थे। तो वो ट्रेडिशनल चीज अभी चेंज हुई है। तो कितना वेल आप इस चीज को अडेप्ट कर रहे हो कि हमें टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, हमें इससे फायदा उठाना है। ऐसा नहीं कि नहीं हमें वही क्लासरूम में पढ़ना है, हम नहीं पढ़ सकते, हमें समझ नहीं आता। यू हैव टू अडेप्ट। आपको दिन ब दिन नई चेंजेस आती है दुनिया में, दिन ब दिन नई चेंजेस आती है हर चीज में। ऐसे ही टीचिंग लर्निंग में भी चेंजेस आई है। तो कितना वेल अडेप्ट आप करते हो नई चीजों को। खुद को प्रिपेयर करो नई चीजों को अडेप्ट करने में, नई चीजों को अपनाने में। अडेप्टेबिलिटी की एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कैमिलियन। आपको पता है कैमिलियन जो होती है वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर चेंज करती है खुद का। लाइक अगर वो ग्रीनरी पे चल रही है, वो ग्रीन खुद को बनाती है। क्यों? क्योंकि उसका कलर ग्रीनरी के साथ मैच होगा और उसका जो प्रेडेटर है वो उसको पकड़ ना पाए। अगर वो ब्राउन कलर की लकड़ी लाइक किसी ट्री पे चल रही है तो वो खुद को वैसे ही कलर का बनाती है। दिस इज adaptability. Adaptability to the changing circumstances is a skill you can learn. So this was the introduction of self-management skills. Thank you. Stay home, stay safe.